हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 16 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 19 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 777 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो 500 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे और बाकी 277 करोड़ यहाँ पे जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 263 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 57 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 57 शेयर्स के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 250 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। तो यानी कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेज है वो यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि आराम से अभी जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की वजह से जितना ज़्यादा जो लोगों का इंटरेस्ट हमें भी आईपीओ मार्केट में बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि कहने की आराम से यहाँ पे 10 टाइम्स के अबव यहाँ पे रिटेल कोटा में सब करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये भी रहेगी कि इसका जो चांसेस रहेंगे, इसकी जो जीएमपी रहेगी वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। लगभग मुझे लगता है कि 10 से 15% के लगभग ही जीएमपी हमें ये आईपीओ की देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो कंपनी है रिटेल लोन देने का ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। जो मेनली अगर हम देखेंगे जो अंडर सर्व्ड एरियाज होते हैं, यानी कि जहाँ पे नॉर्मली जो बड़े बैंक्स वगैरह होते हैं या फिर जो बड़ी एनबीएफसी कंपनी होती है जहाँ पे वो कैटर नहीं कर पाती है, तो उन लोगों को ये कंपनी लोन देने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिस्क ये रहता है कि कभी कभी अगर कुछ भी अगर सिचुएशन अगर खराब हो जाती है अगर पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एरिया में अगर लोन दे रहे हो उसी एरिया में अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, यानी कि अगर वहाँ पे कुछ बाढ़ अगर आ जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे जो बैड लोन्स हो जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और उसको रिकवर करने में डेफिनेटली 2 से 3 महीने या फिर 2 से 3 क्वार्टर भी वहाँ पे लग जाते हैं। तो डेफिनेटली मार्केट को यहाँ पे हमेशा डर रहता है कि यहाँ पे एकदम से कभी भी एक बड़ा एनपी आ सकता है, यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने कमाई होती है वो एकदम से कभी भी लॉस में यहाँ पे कन्वर्ट हो सकती है। तो इसीलिए मार्केट यहाँ पे काफ़ी कंजर्वेटिव रहता है और ये जो कंपनीज होती है इनको लॉन्ग टर्म में मार्केट 10 से 15 से ज़्यादा का पी रेशियो देने का काम नहीं करता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो 4242 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल की जो कंपनी की 317 करोड़ की जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसके हिसाब से अराउंड 13 से 14 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे कोई टेबल वैल्यू पे इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी वैल्यू में यहाँ पे नजर नहीं आती है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो 10 से 15% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी और अगर मार्केट अच्छा नहीं रहेगा तो 10 से 15% के डिस्काउंट पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। और अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे जितनी भी माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी लिस्ट हुई है तो वहाँ पे मार्केट इतना पर्टिकुलरली इतना इंटरेस्टेड नहीं रहा है। और भी ऑल ओवर अगर हम देखेंगे जितना भी एनबीएफसी स्पेस है और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे प्राइवेट बैंक के जो स्टॉक्स वगैरह तो वहाँ पे इतना ज़्यादा अभी इंटरेस्ट भी अभी मार्केट में लोग नहीं ले रहे। तो वहाँ पे डेफिनेटली देखा जाए जब ओवरऑल सेक्टर भी इतना फैंसी नहीं चल रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली इसका चलना मुश्किल रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो आपको अप्लाई करना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं थोड़ा 3-4 लॉट यहाँ पे रिटेल के अंदर एप्लीकेशन लगा दूंगा, क्योंकि मुझे अगर लॉस भी हो जाएगा तो मैं लॉस में भी मैं बेच दूंगा और अगर बाई चांस अगर ये प्रॉफिट में लिस्ट हो जाती है कंपनी तो मैं प्रॉफिट में भी इसको बेच के निकल जाऊंगा। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे भले यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन कभी एकदम से बड़ा एनपीए यहाँ पे आ जाएगा तो वो प्रेडिक्ट करना काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए 13-14 के पी रेशियो पे लेके यहाँ पर कोई वैल्यू भी नहीं बची। हाँ, अगर यही कंपनी का 6 से 7 के पी रेशियो पे अगर हमें मिल रही होती तो वहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि लगभग 10 से 11 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे ये कंपनी का हमें जाता हुआ नजर आ सकता है, तो वहाँ पे फिर भी वैल्यू रहती। लेकिन पी रेशियो इतना महंगा है तो वहाँ पे लेके कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।